गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम लोग समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास। तो पहले हम जानेंगे कि समास की अर्थ क्या होता है। तो आप लोग को मालूम है समास की अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना या संक्षेप में कर देना, छोटा कर देना। ठीक, वो समास का अर्थ होगा। अब हम जानेंगे कि समास की परिभाषा क्या है। तो देखो बच्चों, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाता है। क्या बनाएगा? एक नया शब्द बनाएगा और उस नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। उस नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। उदाहरण स्वरूप समझिए, उदाहरण से आप लोग समझिए। जैसे विद्यालय, प्रथम पद क्या हो गया? विद्या, और दूसरा पद क्या हो गया? आलय। प्रथम पद विद्या और दूसरा पद आलय। तो हम दोनों को प्रक्रिया कराते हैं, तो क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया, वो है विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। तो आप लोग को उसी तरह है रसोई, तो रसोई हो गया प्रथम पद और घर होगा द्वितीय पद। अब दोनों को हम प्रक्रिया करा रहे हैं, दोनों को क्या करा रहे हैं? प्रक्रिया करा रहे हैं। तो एक नया शब्द बनता है, वो हो गया रसोईघर। क्या हो गया? रसोईघर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समास क्या है। अब हम जानेंगे कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह क्या होता है? तो समास विग्रह का अर्थ होता है समासिक पदों को अलग अलग कर देना। समासिक पदों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह। अब हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि हम लोग पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं ना? और समास भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या अंतर है ये हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, संधि दो वर्णों के मेल से बनता है। किससे बनता है संधि? कोमल, संधि किससे बनता है? दो वर्णों के मेल बनता है। और समास किससे बनता है? दो पदों के मेल से बनता है। किससे बनता है? दो पदों के मेल से बनता है। जब हम संधि को तोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विच्छेद। क्या कहते हैं? विच्छेद। जब हम संधि को तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसको क्या कहोगे? विच्छेद। और जब हम समास को तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो उसको कहेंगे विग्रह। क्या कहेंगे? विग्रह। आप लोग को समझ में आ गया? तो अब देखिए, समास में हमेशा दो पद होता है। कितने पद होता है? समास में कितने पद होता है? समास में कितने पद होता है? दो। प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। और द्वितीय पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। द्वितीय पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो आप लोग को इतना मालूम हो गया। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। तो सर्वप्रथम हम अव्ययी भाव समास पर चलते हैं। किस पर? अव्ययी भाव समास पर। तो देखो बच्चों, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। और द्वितीय पद क्या होता है? क्या बताए हैं? द्वितीय पद क्या होता है? क्या होता है? संज्ञा। द्वितीय पद क्या होता है? संज्ञा। प्रथम पद अव्यय होता है और वही प्रधान भी रहता है। और द्वितीय पद क्या होता है? क्या होता है? द्वितीय पद क्या होता है? तो इसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। मतलब प्रथम पद अव्यय रहेगा, वही प्रधान रहेगा, और द्वितीय पद क्या हो गया? संज्ञा हो जाएगा। इसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, आजीवन, रातों रात, ये सब क्या है? ये सब अव्ययी भाव समास है। क्योंकि इसमें प्रथम पद जो है वो अव्यय है। प्रथम पद क्या है? अव्यय है। आया समझ में? और द्वितीय पद क्या है? संज्ञा है। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा कौन है? तत्पुरुष समास। तो देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होता है? कोमल बताइए। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कौन पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होता है? उत्तर पद।
द्वितीय पद उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद उसका विशेषता बताता है। तत्पुरुष समास में कारक के विभक्ति के क्या होता है? कारक के विभक्ति के क्या होता है? लोप होता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो सामने आ जाता है। जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है? सामने आ जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति ना, रसोईघर, रसोई के लिए घर ना, तुलसी द्वारा कृत। तो इसमें कारक का विभक्ति है जो लोप है और जब विग्रह करते हैं तो सामने आ जाता है। समझ में आया? अब है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। तो बच्चों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। प्रथम पद भी प्रधान आता है और द्वितीय पद भी प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है तो द्वितीय पद भी प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है बताइए तो? दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन पद प्रधान? दोनों पद प्रधान। प्रथम पद का रहा है कि मैं प्रधान हूँ तो द्वितीय पद कर रहा है कि मैं भी क्या हूँ? प्रधान हूँ। तो दोनों पद प्रधान होता है। जैसे माता पिता, माता पिता, गंगा यमुना, गंगा यमुना, घर द्वार, घर द्वार, लोटा डोरी, लोटा डोरी। तो ये क्या है? ये द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। आया? अब है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? इसमें प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है और ये समूह में रहता है। क्या रहता है? समूह में रहता है। द्वंद्व समास समूह में रहता है। जैसे अठन्नी, 8 आनों का समाहार, द्वन्नी, 2 आनों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समाहार, समूह या समाहार, ठीक ना? त्रिवेणी, ठीक ना? तो ये क्या है? ये क्या है? ये द्विगु समास का उदाहरण है। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। कर्मधारय समास किसे? कर्मधारय समास में प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। और द्वितीय पद क्या होता है? विशेष होता है। प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष में उपमान का संबंध होता है। जैसे नील गगन, नीला है जो नील, ठीक ना? उसी तरह फिर है महादेव, महान है जो देव। उसी तरह होता है पीताम्बर, पीत है जो अंबर। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है। क्या होता है? प्रथम पद विशेषण होता है। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है। तो ये क्या हो गया? कौन समास हो गया? प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष। चंद्रगुप्त, चंद्रमा के समान मुख। तो ये क्या हो गया? ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। अब एक और है बहुव्रीहि समास। तो अब आप लोग जानिए कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुव्रीहि समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न तो द्वितीय पद। बहुव्रीहि, नमन, खड़े हो जाइए, खड़े होइए। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? नहीं, प्रथम पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान। हाँ, इसमें न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसके, अर्थात ये कौन हो गए? गणेश। तो इसमें न प्रथम पद प्रधान हुआ न द्वितीय पद प्रधान हुआ। कौन पद आकर प्रधान हुआ? अन्य पद। तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। उसी तरह है महादेव, महान है जो देव, अर्थात शिव। तो यहाँ शिव आकर प्रधान हो गए। तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास ना। उसी तरह दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। कौन आकर प्रधान हो गए? रावण। तो ये कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। कौन समास हो गया? बहुव्रीहि समास।
तो इसी तरह है श्वेतांबरा, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात कौन, सरस्वती। तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें न तो प्रथम पद प्रधान है न तो द्वितीय पद प्रधान है, कोई अन्य पद आकर प्रधान हो गया तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं, समास और संधि में क्या अंतर है तथा समास के कितने भेद होते हैं। धन्यवाद बाबू।